आपका कहना है कि ये कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी। डॉक्टर माया, आज आप एक महिला हैं, राज्यसभा सांसद की पिटाई हुई है, आपका क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहले भी लोगों की पिटाई की है। इस बार महिला है, मगर उसके पहले भी हमको पता है कि किस तरह प्रशांत भूषण से लेकर योगेंद्र यादव से लेकर एक प्रोफेसर कौन से आनंद कुमार वो जो थे, उनको पिटाई कैसे करनी करेंगे उसकी उनका आवाज वीडियो भी सामने आ गई थी उनका फोन पर। तो पिटाई करने का आम आदमी के आपसे जो भी सहमत नहीं हो रहा है उसकी पिटाई करो और उसको किसी तरह बाहर निकालो पार्टी से। तो अपना जो एक चक्री राज्य है, ये ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी है अरविंद केजरीवाल की। तो पहले साइड जो सशक्त इंसान है वो बोलने में थकता नहीं है, तो फिर उसकी पिटाई होती है। ऐसा मुझे लग रहा है कि पहले भी पिटाई की है, इस बार महिला की है जो और शर्मनाक है, और वो भी आपके घर आई हुई। आप कुछ भी, मुझे पता नहीं वो किस लिए गई थी वहां, उस सब्जेक्ट से कुछ हुआ था, कुछ भी हुआ है, हाथ उठाने का तो बहुत सारी बातों पर आएंगे, हम बहुत सारी बातों पर आएंगे, लेकिन ये जो पिटाई हुई है या जो कुछ भी हुआ है, इस पर आपका ये कहना है कि ये पिटाई करवाते रहे और बहुत शर्मनाक है हर बार, और इस बार और ज्यादा कि एक लेडी के ऊपर आपने हाथ उठाया है, तो ये और ही शर्मनाक है। मगर ये आदत। लेकिन ऐसा लगता है आपको कि विभव कुमार जो हैं वो इतना इनसेंसिटिव होंगे कि स्वाति मालीवाल चुपचाप बैठी हैं और वो आई और उनसे बदसलूकी करना शुरू कर दिया और फिर पिटाई कर दी? क्या कुछ ना कुछ तो ऐसी घटना हुई होगी जिसकी वजह से विभव ने भी आपा खोया होगा? देखिए, कुछ भी हो रहा है, अगर वो शाब्दिक प्रहार आप कर हो रहा है तो आप भी उनको शाब्दिक और हाँ उससे जवाब दो। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक जिनके ये सवाल बनते होंगे। तो ये जो सवाल है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। मेरी तरफ से तो ये सवाल नहीं बनता है, क्योंकि किसी भी सूरत में पिटाई को आप कैसे लेजिटिमेट कर सकते हैं? तो वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने चूंकि उनके मन की जो शंका थी वो आपके सामने मैंने रख दिया। अजीत जी, डॉक्टर माया ने कहा कि ये नया चलन नहीं है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का इतिहास ही पिटाई का रहा है और वो अपने प्रतिद्वंदियों को पिटवाते रहते हैं, अपनी ही पार्टी के लोगों से अपनी ही पार्टी के लोगों को पिटवाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आशुतोष, मुझे यदि आप 5 मिनट दीजिए तो मेरा पहला रिएक्शन है कि ये जो हुआ है उसमें अंग्रेजी में इसको कहेंगे रेप्रिहेंसिबल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट है। विभव कुमार को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल का मूव किया है, मैं अभी लेटेस्ट न्यूज देख रहा था। आई थिंक ही इज अ क्रिमिनल, ही शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड। एक महिला को की पिटाई किया है। नॉट ओनली दैट, अनप्रोवोक्ड, अभी तक मैंने एफआईआर का कॉपी देखा है, मुझे एफआईआर का कॉपी भेजा गया तो मैंने एफआईआर का कॉपी देखा है। बहुत ही ब्रूटल असॉल्ट है। उनका जो मालीवाल जी का मंथली पीरियड चल रहा था, उन्होंने उनको बोला कि मेरा पीरियड्स चल रहा है, फिर भी उनके एब्डोमेन में, उनके पेट पर, उनके छाती पर लात से मारा है, मतलब अनप्रोवोक्ड। और उसके बाद गंदी गंदी गाली दिया है। अकॉर्डिंग, मैं एफआईआर को कोट कर रहा हूं, मैं तो उनसे बात नहीं किया हूं। वो राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शी हैज सर्टेन प्रिविलेजेस, ऊपर से एक महिला है। तो आई थिंक विभव कुमार इज अ टोटल क्रिमिनल, उनको जेल में डाला जाए। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उनको क्या क्लियरेंस मिला था अरविंद केजरीवाल के से, चीफ मिनिस्टर से, क्योंकि उनके घर में हुआ
और केजरीवाल जी अकॉर्डिंग टू दी एफआईआर घर में बैठे हुए थे और उन्होंने ये भी कहा, मैसेज आया दूसरे से, मतलब सम अदर ऑफिशियल, कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं अभी आपसे मिलने आ रहा हूं। बीच में ये विभव कुमार टपक पड़े। तो पहले तो विभव कुमार को पकड़ा जाए, अंदर डाला जाए। दूसरा, देयर शुड बी अ सीरियस इन्वेस्टिगेशन कि इसमें क्या रोल है अरविंद केजरीवाल का, क्यों ये अनप्रोवोक्ड अटैक हुआ, ये केजरीवाल का ऑर्डर था या कुछ और फैक्टर था। उसके बाद और हर तरह का अटकलबाजी स्टार्ट हो गया। मेरी वाइफ घर आई आज डिपार्टमेंट से, पहला सवाल उन्होंने मेरे से किया, पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है, बोली क्या ये क्या वही है केस जो अमेरिका में क्लिंटन के साथ हुआ, वाज ही हैविंग एन अफेयर? तो इसका इन्वेस्टिगेशन सीरियस होना चाहिए। अभी एलिगेशन में वो नहीं है एफआईआर में, बट वो भी एंगल इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आई थिंक अरविंद केजरीवाल मस्ट रिजाइन एज चीफ मिनिस्टर। उनका दुर्दिन स्टार्ट हो गया, पहले जेल में थे, इसी तरह जेल से बाहर निकले, अभी निकलते देरी ही ये एक्ट हुआ है। आई थिंक सिंबॉलिकली वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने लायक अब नहीं है। उनका हो गया 10 साल, उनका पीरियड ओवर हो गया। लेट हिम फेस बोथ द इन्वेस्टिगेशन, करप्शन का और ये भी। और उसके बाद ये तो बहुत एक मिनट अजीत जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि अजीत जी अभी जहां से लाइव जुड़े हुए हैं वो देश का बहुत ही प्रसिद्ध कैंपस है और इनकी पत्नी देश के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में से एक, या यूं कहें कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन द रैंक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अजीत जी की पत्नी प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं। और वो अगर अपने घर में अपने पति से इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन करती हैं, इसका मतलब है कि पावर गैलरी में ये बात हो रही है। ये चर्चा बहुत बड़ी चर्चा है। अजीत जी, ये क्या आप छोटी घटना मान रहे हैं कि अगर ये चर्चा सरेआम हो रही है? मुख्यमंत्री के निवास में यदि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की, उन्हीं की पार्टी की, यदि वो सेफ नहीं है, उस पर जो है वायलेंस हो रहा है, तो दिल्ली औरतों के लिए कैसे सेफ कर सकते हैं ये मुख्यमंत्री? ये बिल्कुल मुख्यमंत्री लायक नहीं है अब इस प्रदेश के। यदि आप इनफैक्ट आप दोनों तरफ से रिएक्शन लीजिए। निर्मला सीतारमण का आया है उतना ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कि ये बिल्कुल ही ब्रूटल अटैक है। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा जो मैं खुश हुआ वो प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट से। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस इश्यू पर मेरा टोटल सिंपैथी है वुमेन के साथ। तो मैं भी वही कहूंगा, मेरी भी सिस्टर है, माँ, वाइफ, बेटियां, आपकी भी बेटी है आशुतोष। यदि हमारी बेटी इस मुख्यमंत्री के निवास में सेफ नहीं है तो बाकी राज्य में कैसे सेफ होगी? तो आई थिंक अरविंद केजरीवाल हैज लॉस्ट हिज मॉरल राइट टू गवर्न एज चीफ मिनिस्टर। अभी करप्शन के केस में फंसे हुए थे, उनको रिस्पाइट मिला। उनको उस समय हमने ये भी कहा कि हो सकता है कि भाजपा का पॉलिटिकल एक्ट है, पर अभी जो हो रहा है इसमें कौन सा पॉलिटिकल एक्ट है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आपसे, ये भी चीफ मिनिस्टर आपसे, विभव कुमार उनका सेक्रेटरी है। या तो विभव कुमार क्रिमिनल है, पागल है, यह सिद्ध हो और मुख्यमंत्री का उसमें कुछ भी एक्ट नहीं था। अदरवाइज मुख्यमंत्री के निवास में पीए ब्रूटली अटैक कर रहा है, एफआईआर हो चुका है, कितना भी एंटीसिपेटरी बेल देंगे, naturally he has, first of all, विभव कुमार must be kicked out of his position, he should be arrested। और नेक्स्ट एक्ट होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल सिंपैथी योग्य नहीं है। दोनों एक्ट उनका करप्शन का और ये बिल्कुल ही घृणित है एक्ट है और ही शुड बी आउट। और आपने जो सवाल किया कि क्या लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। अब तो मैं कहता हूं लोकसभा का जो चल रहा है क्या बोलते हैं कैंपेन पूरा दिल्ली में, वो तो पूरा उलट जाएगा। लोगों को इनके लिए सिंपैथी था जब इनको जेल में दिया गया,
जबकि ये 9 बार ईडी का समन्स को इन्होंने डिसरिगार्ड किया था। बट वो सिंपैथी उलट जाएगा, या तो ये जाके पैर पकड़े, ओपनली माफी मांगे, विभव कुमार पे केस चलाएं, और नहीं यदि ये चुपचाप रहें तो मतलब इनका मिली भगत है और इनको मुख्यमंत्री, मैं इनको मुख्यमंत्री अब नहीं मानूंगा। ये इनके घर के भीतर मुख्यमंत्री निवास, जहां पर पूरा पुलिस से घिरा होता है, वहां पर एक महिला सांसद यदि सेफ नहीं है, आप बताइए, आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो कैसे हमें विश्वास होगा कि एक ऑर्डिनरी औरत रास्ते में उसका प्रोटेक्शन ये कर सकते हैं इस ग्राउंड पे? तो मैं तो इसका मतलब इसमें कोई राजनीति मुझे नजर नहीं आ रहा है, मुझे सीधा सीधी क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एंड जबकि उनको मालूम है कि उनको अभी जेल से राहत मिला, तब उनका ये एरोगेंस है। यदि वो ये प्रूव हो जाए कि उनका ऑर्डर था विभव कुमार को, ही मस्ट इमीडिएटली रिजाइन एज चीफ मिनिस्टर एंड बी ट्राइड फॉर दिस केस ऑल्सो। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।